खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। रिपोर्ट पेश कर रहे हैं सैयद इरफान शाह। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के इलेक्शन 2026, 2027, 28 फरवरी को मुनक्किद हो रहे हैं। सदारत के लिए कांटेदार मुकाबला है। सदारत के लिए दो उम्मीदवार नामजद हैं, सैयद अतर शाह बुखारी और चौधरी उमर हयात एडवोकेट। जी, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के इलेक्शन 28 फरवरी को मुनक्किद हो रहे हैं। मिर्ज़ा अजीज़ अकबर बेग ग्रुप के उम्मीदवार चौधरी उमर हयात हैं, जबकि खान बिरादर्स ग्रुप के उम्मीदवार सैयद अतर शाह बुखारी हैं। सदारत के लिए कांटेदार मुकाबला है। खानेवाल से साबिक मेंबर पंजाब बार कौंसल मलक तारिक नुनारी एडवोकेट ने अपने ग्रुप के हमरा मिर्ज़ा अजीज़ अकबर बेग की मौजूदगी में चौधरी उमर हयात की सदारत के लिए भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया है। जी नाज़रीन, मैं हूँ सैयद इरफान शाह। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान बार एसोसिएशन में। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शंस होने जा रहे हैं 28 फरवरी को। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान बार एसोसिएशन में। इस वक्त जो मुकाबला चल रहा है सदारत के लिए, उनमें दो उम्मीदवार हैं। एक हैं सैयद अतर शाह बुखारी साहब, दूसरे हैं चौधरी उमर हयात साहब। दोनों में कांटेदार मुकाबला है। हम चलते हैं और भुगला बिरादरी से राय लेते हैं कि इलेक्शंस के कैंपेन कहाँ तक पहुँच रही है, इलेक्शन की सूरत हाल क्या है, और जो दो उम्मीदवार सदारत के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं सैयद अतर शाह बुखारी और चौधरी उमर हयात साहब, उनकी पोजीशन इस वक्त क्या है। 28 फरवरी को हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का सदर अपना इलेक्शन हो रहा है। सदारत के लिए सैयद अतर हुसैन शाह बुखारी और दूसरे अपना चौधरी उमर हयात साहब है। किसको देख रहे हैं आप, किसकी लीड होगी, क्या कंडीशन जा रही है और इस वक्त सूरत हाल क्या है, कंपेन की क्या कंडीशन है। माशाल्लाह कंपेन शाह साहब की तरफ से तो बहुत अच्छी जा रही है। तकरीबन साउथ पंजाब में कंपेन कंप्लीट हो गई, कोई एक आध स्टेशन जो आज कंप्लीट हो जाएगा। मुल्तान में भी उनकी पोजीशन बहुत अच्छी है, विनिंग पोजीशन है इंशाल्लाह। और वैसे भी शाह साहब मैन ऑफ वर्ड्स है, क्या बात है उनकी। और इंशाल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है कि शाह साहब अक्सरियत से, भारी अक्सरियत से जीतेंगे इंशाल्लाह। आप क्या कहेंगे जी, 28 फरवरी को इलेक्शन है। इंशाल्लाह जो 28 फरवरी का सूरज तुलू होगा वो अतर शाह बुखारी साहब के नाम का तुलू होगा। पूरी उम्मीद है आप। जी इंशाल्लाह जी, पूरी होगी। जी थैंक यू। हमारा जो पर्पज़ है बेसिकली इलेक्शन को कंटेस्ट करवाने का, और अतर शाह साहब जैसी एक जो सीनियरिटी हमारी मौजूद है खड़ा करने का। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि एक तो उनके साथ मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं, मेरे नाना है। आइए तो जो इस चैनल के थ्रू हमें देखे, हमारे साथ जुड़ें और एक अच्छा बात का रेपुटेशन को बहाल की जाए, उससे प्लान की जाए। थैंक यू। यहाँ पर वकला बिरादरी और भी मौजूद है, इनसे भी पूछते हैं। सर बताइएगा कि 28 फरवरी को हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शंस हैं। सदारत के लिए दो उम्मीदवार हैं, एक सैयद अतर शाह बुखारी साहब और एक है चौधरी उमर हयात साहब। इन दोनों उम्मीदवारों में से किसको आप देख रहे हैं कि किसकी लीड होगी, क्या कंडीशन देख रहे हैं, इलेक्शन की सिचुएशन क्या है, सूरत हाल क्या है। बात यह है कि जो इलेक्शन का जो सिनेरियो इस वक्त बन रहा है, तो अतर शाह साहब के बारे में तो ये है कि वो सीनियर आदमी हैं और दबंग आदमी हैं, और उन्होंने हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की है। उन्होंने हमेशा काले कोर्ट की डिग्निटी की बात की है, काले कोर्ट की इज्जत की बात की है, और उन्होंने हमेशा जो भी बार के मामलात हैं, वकीलों के मामलात हैं, उनके अंदर बढ़ चढ़ कर जो है उन्होंने एक अपना मौक़िफ़ रखा है। और वो उनका मौक़िफ़ अब से नहीं है, पिछले 40 साल से उनका मौक़िफ़ है। और उनके मौक़िफ़ के बारे में कोई बबांग दोहल ये बात कही जा सकती है कि वो कभी भी उन्होंने किसी बात के ऊपर रूल ऑफ लॉ पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया, वकीलों की डिग्निटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया, वकीलों की इज़्ज़त के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। कभी उन्होंने ज़ाती मफादात के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने जो भी काम किया है इन दी वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी किया है। 28 फरवरी क्या तवक्को रखते हैं इलेक्शंस के हवाले से। 28 फरवरी को इंशाल्लाह ताला सैयद अतर हुसैन शाह बुखारी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट कामयाब होंगे। और उनकी प्रैक्टिस को तकरीबन 40 साल हो गए हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और बड़े रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं उनकी। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस करते हैं और बड़े बड़े हाई केसेस के अंदर उन्होंने जो है कामयाबी हासिल की है, और एक प्रोफेशनल वकील हैं। और इस मनसब के ऊपर भी एक ऐसे वकील को आना चाहिए जो प्रोफेशनल हो, उसकी प्रोफेशनल स्किल्स के हवाले से वकला की नुमाइंदगी हो, और जो वकला की नुमाइंदगी जो प्रेसिडेंट करे
वो जनूबी पंजाब की 32 बार्स का वो नुमाइंदा बने जो इस काले कोट और इस प्रोफेशनल काम के अंदर बिल्कुल स्किलफुल पर्सन हो। तो मेरी तमाम वकला बरादरी से भी ये रिक्वेस्ट है कि सैयद हसन शाह बुखारी को अपना वोट भी दें। और इंशाल्लाह अतर शाह साहब भारी मार्जिन से कामयाब होंगे और इंशाल्लाह आप अदलिया में देखेंगे वो चेंज लेके आएंगे और इंशाल्लाह बुखारी साहब उनके साथ आ जाए। के अपना वकला के जितने भी मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह जीत हमारी ज़रूर होगी इंशाल्लाह। जी आप क्या कहेंगे? 28 फरवरी का इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद। वकला कम्युनिटी के अंदर जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से देखा जाए या वैसे भी तो जमहूरियत एक बेहतरीन हुस्न है और मतलब इलेक्शन होते रहते हैं, सभी दोस्त होते हैं, फ्रेंडली गेम होती है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये देखी जाती है कि वकला का बहबूद जो है या वकला की जो मतलब जिसमें वकला का मफाद है और बार का मफाद है और बेंच का मफाद, क्योंकि बार और बेंच जो है वो दोनों मतलब है इंटीग्रेटल पार्ट हैं, दोनों हमारे हिस्सा हैं। तो शाह साहब के आने का मकसद जो है या हमारा टीम में शाह साहब को मतलब आगे लाने का जो मकसद है वो यही है कि वकला का एतमाद बहाल हो सके जो पिछले चंद सालों से मुसलसल तज़ल्लुल की तरफ जा रहा है, मतलब कि नीचे की तरफ जा रहा है। और दूसरा ये है कि बेंच का जो है वो एतमाद बहाल हो सके। जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चौधरी उमर हयात साहब जो कि इस वक्त सदारत की उम्मीदवार हैं हाई कोर्ट बार मुल्तान के। सर क्या कहेंगे, इलेक्शन किस हिसाब से देख रहे हैं, क्या कंडीशन है, क्या तैयारियां हैं, क्या रखते हैं 28 फरवरी को जो सूरज तुलू होता नज़र आ रहा है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि तमाम वकला बार्स में पता है कि मुल्तान हाई कोर्ट बेंच के इलेक्शन ज़ोर शोर से जिसकी कैंपेन जारी है, तो मैं भी बतौर उम्मीदवार प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार दोस्तों को मिल रहा हूँ, कैंपेन में निकला हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत ही बड़े ग्रुप मुल्तान के जो नौजवान वकला हैं उन्होंने मुझे आज अनाउंस किया है और भी 2-4 अनाउंसमेंटें हुई हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा क्योंकि 28 फरवरी 2026 को हाई कोर्ट के इलेक्शन डे है, माह रमज़ान है, तो मेरा वकला दोस्तों से, नौजवान वकला से यही इल्तिजा होगी कि आप अपने राय के लिए इलेक्शन वाले दिन ज़रूर तशरीफ़ लाएँ और अपना जो हक़ है वोट का वो ज़रूर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह मेरी कोशिश, पहले भी मेरा स्लोगन यही था, अब भी मेरा स्लोगन यही है कि मैंने हमेशा नौजवान वकला की बात की है। नौजवान वकला का ही नुमाइंदे के तौर पे मैंने अपने इलेक्शन को स्टार्ट किया हुआ है। तो सारी नौजवान क़यादत अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे होंगे जो इर्द गिर्द खड़े हैं कि सारी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ है। तो मैंने ये अपना एक स्लोगन रखा हुआ है कि अगर अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी, अल्लाह ने मुझे ये मनसब दिया, तो मैं इस बार और बेंच के लिए और नौजवान वकला के लिए, लेडीज़ लायर के लिए और अपने सीनियर्स के लिए जो मुझसे खिदमत हो सकती वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। सर आप क्या कहेंगे 28 फरवरी के इलेक्शंस के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब दोस्तों के इल्म में है कि 28 फरवरी को हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन हो रहा है जी। चौधरी उमर साहब की हम सारे जूनियर्स भी सीनियर्स भी सारे दिलो जान से इसकी सपोर्ट कर रहे हैं। चौधरी उमर साहब को हमने देखा है बीइंग जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, मेंबर पंजाब बार काउंसिल भी रहे हैं। ही इज़ ऑनेस्ट, डिसेंट, वकला काज के लिए काम करने बेहतर है। हम तो चौधरी उमर साहब को इसलिए वोट दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ये प्रेसिडेंट है, हर जगह से बहुत ज़्यादा जोक दर जोक लोग इनकी सपोर्ट करें। ये बताइएगा आप क्या समझते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा है और पहले रोज़े के दिन ही 28 फरवरी को इलेक्शन है, तो इधर रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत दिन है, महीने हैं और इधर इलेक्शन है, क्या समझते हैं कि ये इलेक्शन बाइस बरकत होगा बार एसोसिएशन के लिए, वकला बिरादरी के लिए? देखें सर, हमें जो हमारी इस्लामिक आइडियालॉजी के मुताबिक जो है वो ये है कि हमने रोज़ा भी रखना है, हमने नमाज भी पढ़नी है और जो हमारी दुनियादारी के जितने भी मामलात हैं उनको भी हमने बड़ी खुशखूबी से अंजाम देना है इंशाअल्लाह ताला। अब मुल्तान से जहां हमारा इलेक्शन हो रहा है हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में, जितने भी दूर से दूर शहर हैं, 2 घंटे की ज़्यादा मुसाफत नहीं है। अल्लाह ताला के फजल करम के साथ हर बंदे के पास गाड़ी है, 2 घंटे आने के, 2 घंटे जाने के, 1 घंटा जो है वो अपना इधर अपना वोट कास्ट करेंगे। लेकिन इसके अलावा
क्योंकि वो हमारे मेहमान होंगे। इंशाल्लाह ताला हम उनकी इफ्तारी के अरेंज करेंगे, जो दोस्त यहाँ पे रहेंगे। इंशाल्लाह ताला हम अपनी जो दीनी फरीज़ है वो भी अदा करेंगे और दुनियादारी भी रहेगी, जो कि हमें हुक्म है। जी, थैंक यू। मिर्ज़ा अजीज़ अकबर बेग साहब, इनसे पूछते हैं कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदारत के लिए जो इलेक्शंस के उम्मीदवार हैं वो इनके ग्रुप से, सर बताइएगा कि आपके ग्रुप के नामजद करदा चौधरी उमर हयात साहब सदारत की सीट के लिए क्या देख रहे हैं इलेक्शंस को आप? 28 फरवरी को क्या होने वाला है? चौधरी उमर हयात साहब पुराने पिछली दफ़ा इलेक्शन लड़े थे, वो उस वक्त भी हमारे ग्रुप से थे, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, लेकिन उस वक्त हालात ये हुए कि तीनों सियासी जमातें इकट्ठे होकर उन्होंने इनके खिलाफ वोट दिए, तो इसलिए ये थोड़े से वोटों से हार गए थे। और अब दोबारा हमने इन्हें खड़ा किया है, तो हमारे यहाँ ये भी होता है कि रिपीटर को भी कंसीडर करते हैं वो खड़ा। तो बहरहाल ये हमारे ग्रुप से है, इंशाल्लाह बेहतर अंदाज से चल रहे हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो इंशाल्लाह बनेंगे। और साथ ही हमारे लगानी साहब जो है वो सेक्रेटरी के कैंडिडेट है, हम सेक्रेटरी और सदर दोनों को कोशिश कर रहे हैं कि वो बन जाए। यहाँ पर वकला बिरादरी के और भी साथी मौजूद हैं, उनसे बोल सर आपका नाम? जी, अब्दुर्रहमान खान लस्कानी, एक्स एग्जीक्यूटिव मेंबर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट। ये बताइएगा कि 28 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है, क्या देख रहे हैं आप चौधरी उमर हयात साहब की क्या पोजीशन जा रही है, कैंपेन कैसी जा रही है? 28 फरवरी को क्या कंडीशन देख रहे हैं आप इलेक्शंस की? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये 28 फरवरी को इलेक्शन लाहौर में और मुल्तान में, बहावलपुर में एक ही डेट मुकर्रर है, और 28 फरवरी को रमज़ान शरीफ है। तो क्योंकि ऑलरेडी लास्ट वीक ऑफ फरवरी इलेक्शन होता है, तो हाई कोर्ट के रूल्स के मुताबिक चौधरी उमर हयात पिछले साल अपनी कैंपेन की थोड़े से वोट से वो लूज कर गया था, इसलिए वो हल्का आबाद तमाम दोस्तों के साथ वो टच रहा। क्योंकि जब जो लूज करता है उसमें कहिए मैं अगले साल आप जो कमी कुताही हुई मैं दूर करूँगा। तो इस दफ़ा भी सर मिर्ज़ा साहब की सरपरस्ती में उन्होंने अपना अनाउंस किया, सर ने उन्हें अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया। तो उसके साथ हमें जो इस वक्त मुल्तान में जो हमें एच मिला है वो ये है कि हमारे दूसरे अलायसी ग्रुप उस वक्त हमारे साथ नहीं थे, यानी कि शेख जमशेद हयात और बाकी दूसरे ग्रुप्स, अब वो हमारे साथ अलायसी हो गए, हमारे साथ हैं, मिर्ज़ा साहब के साथ हैं, हाँ मलिक हैदर उस्मान साहब, मसूर हैदर, और वो अच्छा ग्रुप है। अच्छा, तो हमारे दोनों कैंडिडेट सदर का भी और सेक्रेटरी का इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में है। आगे अल्लाह ताला कामयाबी देगा इंशाल्लाह हमें। तो इस वक्त ये सूरत हाल है। आपको अपने ग्रुप का 28 फरवरी को सूरज जो है वो तुलू होता हुआ नजर आ रहा है? जी इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला जीत हमारी होगी, बल्कि हमारे वकला की जीत होगी इंशाल्लाह। थैंक यू। जी, मेरे साथ इस वक्त शाहान मंजूर एडवोकेट साहब भी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि जो मुल्तान हाई कोर्ट के जो इलेक्शन की सदारत के लिए उम्मीदवार हैं चौधरी उमर हयात साहब, ये किस नज़र से देख रहे हैं? 28 फरवरी को सर इलेक्शन हो रहा है, क्या कहेंगे इलेक्शंस के हवाले से, क्या तैयारी है? माशाल्लाह चौधरी उमर हयात साहब बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। एक तो इनमें ये बड़ी खूबी है, ये रेगुलर और प्रैक्टिसिंग लॉयर है हाई कोर्ट, तो और इनका जो लिंक है यानी एक जूनियर्स लॉयर्स के साथ ये हर वक्त अटैच रहते हैं। अच्छा, इनके स्टूडेंट्स भी बहुत हैं जो ये उनको अपनी तजर्बे, अपना एक्सपीरियंस सारा उनसे शेयर करते हैं। ये बड़ी बात होती है कि एक सीनियर होने के बाद ये सबको अपने साथ अटैच रखते हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये हाई कोर्ट के सदर बन के तो ये काफ़ी कुछ अपने जूनियर्स के बारे में भी और अपने सीनियर से मशवरा लेके भी हाई कोर्ट की बेहतरी के लिए बड़ा कुछ आगे ये चलाएंगे। माशाल्लाह लॉयर्स के लिए अच्छे काम करेंगे। जी, थैंक यू।